नमस्कार दोस्तों। आइए सुनते हैं आज की कहानी। माँ जी, आप यह घर या पैसा अपने साथ लेकर जाएंगी क्या? सुबह से नलिनी जी और उनके बेटे गौरव के बीच कहासुनी हो रही थी। गौरव अपनी जिद पर अड़ा हुआ था कि आप इस घर को मेरे नाम कर दीजिए। बस यही एक रट लगाए बैठा था, आगे कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। हम दोनों तभी बात करेंगे जब आप घर मेरे नाम करोगी, ये कहकर पैर पटकते हुए घर से बाहर निकल गया था। नलिनी जी सोच रही थी कि मेरे जीते जी घर बेटे के नाम कैसे कर सकती हूँ। कल को किसने देखा है, मैं उसकी बात हरगिज नहीं मानूंगी। बहू पंक्ति अलग रसोई में खाना बनाते हुए बड़बड़ा रही थी कि यह घर पैसा अपने साथ लेकर चली जाएंगी क्या? हम उनके अपने ही तो हैं। नलिनी जी सोच रही थी कि अपने होते तो इस तरह का बर्ताव कभी नहीं करते। एक हफ्ते से पीछे पड़ा है, घर उसके नाम कर दो। अचानक ही नलिनी जी को ससुर की बातें याद आई थी। मरने के पहले उन्होंने कहा था कि नलिनी बेटा, अपनी संपत्ति किसी को भी मरने से पहले मत दे देना, मरने के बाद तो वह उनका हो ही जाएगा। यह मेरी सीख है बेटा, गांठ बांध कर रख लेना। उसे वे दिन याद आए जब वह शादी करके इस घर में आई थी। सास उसे पसंद नहीं करती थी क्योंकि वह ससुर की पसंद थी। नलिनी के पिता सुदर्शन और ससुर आनंद जी दोनों अच्छे दोस्त थे। नलिनी की माँ जब वह छोटी थी तब ही गुजर गई थी। नलिनी जी के पिताजी ने ही अपनी पत्नी के गुजर जाने के बाद नलिनी को पढ़ा लिखाकर बड़ा किया था। एक दिन दोनों दोस्त पार्क में मॉर्निंग वॉक कर रहे थे तो नलिनी के पिता को वहीं पर दिल का दौरा पड़ गया था। सभी लोग उन्हें अस्पताल लेकर गए परंतु उनकी जान नहीं बचा सके। मरने से पहले नलिनी के पिता ने आनंद जी से बेटे की जिम्मेदारी लेने को कहा था। वैसे वह पढ़ी लिखी सुंदर सुशील थी। अपने दोस्त की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए वो नलिनी को अपने घर की बहू बनाकर ले आए थे। सास को यह पसंद नहीं आया था। उन्हें लगता था कि माता पिता के न होने से वह हमेशा यहीं रह जाएगी और बेटे को ससुराल से मिलने वाले तोहफे नहीं मिलेंगे। इसलिए वह नलिनी को बहुत ताने देती थी और पूरे घर का काम उसी से कराती थी। आनंद जी अपनी पत्नी के मुंह नहीं लगना चाहते थे पर नलिनी से कहते थे कि अन्याय के खिलाफ लड़ा कर बहू, ऐसे ही चुप रहेगी तो तेरी सास तुझे ऐसा ही सताएगी। नलिनी जी को लगता था कि माँ तो बचपन में ही गुजर गई थी, कम से कम सास में माँ को देख लूँगी। आनंद जी का बेटा अमन बहुत अच्छा था, वह अपनी पत्नी को बहुत मानता था। ऐसी ही ज़िंदगी गुजर रही थी। एक दिन बच्चे स्कूल से घर लौटे, उनके खाने पीने का इंतज़ाम करके उनका होमवर्क आदि काम कराकर वह बैठी ही थी। बच्चे भी रात को खाना खाकर सो गए थे और वह अमन का इंतज़ार कर रही थी। उसी समय फ़ोन पर एक अननोन कॉल आता है। उठाया तो वह पुलिस इंस्पेक्टर का फ़ोन आया था। उनके फ़ोन कॉल से उसे पता चला था कि अमन का एक्सीडेंट हो गया है। अपने ससुर की मदद से वह अस्पताल पहुंचती है परंतु तब तक अमन की मौत हो गई थी। नलिनी और अमन के दो बच्चे थे, बेटी सौम्या और बेटा गौरव। अमन पढ़े लिखे थे परंतु अपना व्यापार करना चाहते थे, इसलिए पिता से लड़ झगड़ कर एक किराने की दुकान को खोल लिया था। दुकान ठीक से नहीं चलती थी लेकिन पिता के साथ मिलकर रहने के कारण तकलीफ नहीं होती थी। नलिनी जी की सास को लगता था कि बेटे को अलग रहने के लिए भेजेंगे तो वह अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से समझेगा, पर ससुर नहीं चाहते थे। उन्हें मालूम था कि दुकान से होने वाली आमदनी से दो दो बच्चों की परवरिश करने में उसे तकलीफ होगी। सास की जिद के आगे उन्हें घुटने टेकने पड़े और अमन के परिवार को अलग घर में शिफ्ट होना पड़ा। अब नलिनी जी भी पति के साथ दुकान पर बैठने लगी। दोनों मिलकर इतना तो कमा ही लेते थे कि अपने बच्चों की ज़रूरतों को आसानी से पूरा कर लें। हर रोज़ की तरह उस दिन भी नलिनी जी पहले घर पर आ गई थी। सास के मना करने पर भी आनंद जी नलिनी और बच्चों को लेकर अपने घर आ गए थे। नलिनी अभी भी दुकान संभाल रही थी, घर और बाहर की तथा बच्चों और सास ससुर की जिम्मेदारियों को निभा रही थी। फिर भी नलिनी को सास के तानों को सहना पड़ता था। इसी तरह सालों बीतते गए, बच्चे भी बड़े हो गए थे और सास की मृत्यु भी हो गई थी। आनंद जी ने ही अमन की बेटी सौम्या की शादी धूमधाम से कराई। आज की तारीख में वह विदेश में अपने पति के साथ मिलकर आराम से रह रही है। गौरव की शादी भी हो गई है। वह एक बहुत बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत बड़ी पोस्ट पर है और बहुत ही अच्छा पैकेज भी है। पत्नी भी पढ़ी लिखी थी पर वह घर पर रहकर अपने बच्चों की देखभाल करती है। गौरव ने अपने पैसों से एक विला खरीद लिया था। उसका दोस्त अपना घर बेच रहा था तो उसे लगा माँ के नाम पर जो घर है उसे बेचकर खरीद लूँगा। माँ है कि इस बात पर राजी नहीं हो रही थी। नलिनी जी के ससुर ने उसे यह घर उसके नाम पर करते हुए कहा था कि बेटा, तुम नीचे के घर में रहना, ऊपर के दो घर किराए पर है ना, उस किराए से तुम अपना गुजारा कर लेना।
तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी के बहकावे में मत आना, बच्चों के मुंह में अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मत मार लेना, कहते हुए वह गुजर गए थे। बेटा बहू भी साथ रहते हैं, पर मजाल है कि घर खर्च के लिए वह आगे बढ़कर पैसा देता हो। ऐसे में अगर घर उसके नाम कर दिया तो वह कैसे जिएंगी। रात भर उन्हें नींद नहीं आई। अंत में उन्होंने निर्णय लिया कि बेटा साथ में रहे या ना रहे, मैं अपना घर उनके नाम नहीं करूँगी। मेरे बाद ही उसका इस घर पर अधिकार होगा। मेरे जीते जी अब अन्याय नहीं सहूँगी, सोच लिया। सुबह उसने बेटे बहू को बुलाया और अपना निर्णय सुना दिया। यह भी कहा, तुम्हें मेरे साथ रहना है तो बिना झगड़ों के रहना, अन्यथा अपने घर में रहने के लिए जा सकते हो, क्योंकि मैं ये घर तुम्हारे नाम नहीं कर सकती। मेरे मरने के बाद तुम्हारा है, आगे तुम लोग सोच लो। गौरव और उसकी पत्नी अपना सा मुँह लेकर कुछ दिन तक घर में थे, फिर अपना घर लेकर वहीं शिफ्ट हो गए। नलिनी जी की भी ज़िंदगी बहुत आराम से चल रही थी। किराए के पैसे से उनका खर्च आराम से चलता। एक बात नलिनी जी की समझ में आई थी, कोई अपना नहीं होता, बस अपने दम से दम है। सही है दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं कि माता पिता का सब कुछ उनके बच्चों का ही होता है। पर जैसे बचपन से लेकर बड़े होने तक माँ बाप अपने बच्चों को ज़िंदगी की चुनौतियों का सामना करना सिखाते हैं, कदम कदम पर उनका साथ देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, उसी तरह उनका यह भी दायित्व है कि बच्चों को सिखाएं कि वृद्धावस्था में अभिभावकों को अपने आत्मसम्मान के लिए, आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए अपनी धन संपत्ति का मालिकाना हक अपने पास ही रखना होता है, जो कि उनके बाद ही उनके बच्चों का होगा। साथ ही दुनिया में आए दिन होने वाले हादसों से हमें यह सीख तो लेनी ही चाहिए कि जो पैसे या घर बार हैं हमारे बाद ही बच्चों को मिले। जीते जी बच्चों के मुंह में पड़कर अपना सब कुछ उन्हें नहीं देना चाहिए, वरना आप खाली हाथ रह जाओगे और बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं बचेगा और आप सबके आश्रित बन जाएंगे। आशा है कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और अपने मित्रों व प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।